तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इंसोल ऑफिसर को कॉल करके कहती है कि मेरी लाइफ खतरे में है, तो आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाइए क्योंकि टैक्सी ड्राइवर आज मुझ पर हमला करने वाला है। फिर इंसोल एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाती है। तभी उसे ताइसों के पापा यानी कि ऑफिसर की कॉल आती है कि हम यहाँ आ गए हैं, तुम डरना मत। और ये सभी टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और उसकी वेट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ स्यूंजी भी इंसोल के पास आ रहा होता है और इंसोल की मिसिंग रिपोर्ट भी कर देता है। और जब 5 बज जाते हैं तो इंसोल चलना स्टार्ट करती है। ऑफिसर भी उसको पीछे से फॉलो करते हैं। स्यूंजी भी वहां पहुंच जाता है और फिर हमें टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी नज़र इंसोल पर ही होती है। जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तभी स्यूंजी रास्ते में आ जाता है। टैक्सी ड्राइवर स्यूंजी को देखकर भाग जाता है। स्यूंजी भी उसके पीछे भागता है और इंसोल भी उनके पीछे भागती है और वो सभी उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर स्यूंजे के पेट में चाकू मार देता है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लेती है। तभी स्यूंजे पहाड़ी से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, जिसे देखकर इंसोल सदमे में चली जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि इंसोल अपनी प्रेजेंट लाइफ में वापस आ चुकी है। इंसोल कहती है कि मुझे वापस आए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। और फिर वो डेली की तरह अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस के बाद वो ताइसुंग के साथ टाइम स्पेंड करती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर ताइसुंग उसे घर छोड़ने जाता है। तभी स्नोफॉल होने लगती है, जिसे देखकर उसे स्यूंजे की याद आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ताइसुंग उसे चुप करवाता है। इंसोल कहती है कि मैं स्यूंजे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे इंसोल जब ऑफिस जाती है तो उसकी बॉस उसे बताती है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट पास हो चुकी है और जल्द ही उस पर मूवी बननी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे सुनकर इंसोल बहुत खुश हो जाती है और बॉस को थैंक यू बोलती है। और फिर वो बॉस को एक फाइल देती है जिसमें एक कार्ड होता है, जिसके बारे में इंसोल को भी कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उस कार्ड में तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, जो कि इंसोल ने नशे की हालत में लिखा होता है, जिस वजह से इंसोल बहुत टेंशन में आ जाती है और उस लेटर को कैसे भी करके बॉस के देखने से पहले लाने का सोचती है। बॉस एक पार्टी में गई होती है तो इंसोल भी वहां पहुंच जाती है और बॉस के पर्स से वो कार्ड निकाल लेती है। जब वो वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि स्यूंजे ही होता है, जिसे देखकर इंसोल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब स्यूंजे की डेथ हुई थी तब इंसोल एक बार फिर से पास्ट में जाने का डिसाइड करती है और कहती है कि इस बार मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। और फिर वॉच के बटन को प्रेस कर देती है और पास्ट में चली जाती है। और फिर उसी टाइम को दिखाया जाता है जब स्यूंजे ने पहली बार इंसोल को देखा था और वन साइडर लव करने लगा था। इसलिए इंसोल डिसाइड करती है कि अब से मैं स्यूंजे के सामने कभी नहीं आऊँगी, ना ही वो मुझे कभी देख पाएगा और ना ही मुझसे प्यार करेगा और ना ही उसकी मेरी वजह से डेथ होगी। इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और छुप जाती है और बहुत रोने लगती है। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां स्यूंजे और इंसोल दोनों की टक्कर हो जाती है और स्यूंजे फर्स्ट टाइम इंसोल को देखता है क्योंकि उसकी सारी पास्ट मेमोरी रेज हो चुकी थी। स्यूंजे कहता है कि क्या तुम पर्स चुराकर भाग रही थी? इंसोल कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और फिर वहां से भाग जाती है। इंसोल कहती है कि इतने सालों में मैंने पूरी कोशिश की कि स्यूंजे के सामने ना आऊं, लेकिन आज मैं उसके सामने आ ही गई और उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है।
फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में इंसोल की बॉस कहती है कि हमें मूवी बनाने के लिए एक बेस्ट एक्टर की ज़रूरत है कि तभी इंसोल की फ्रेंड स्यूंजे का नाम ले लेती है, जिसे सुन इंसोल कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बकवास आइडिया है। लेकिन बॉस स्यूंजे के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि स्यूंजे को जल्द से जल्द स्क्रिप्ट मेल कर दो। लेकिन इंसोल की फ्रेंड गलती से इंसोल की स्क्रिप्ट मेल कर देती है, जिसे स्यूंजे रीड कर लेता है और स्टोरी से इमोशनली अटैच हो जाता है, क्योंकि ये स्टोरी इंसोल और स्यूंजे की रियल लाइफ स्टोरी है, जिसे रीड करके स्यूंजे रोने भी लग जाता है। तभी स्यूंजे का असिस्टेंट आ जाता है और बताता है कि तुम्हारे पास गलत स्क्रिप्ट आ गई है और एक्चुअल स्क्रिप्ट ये वाली है। लेकिन स्यूंजे कहता है कि मुझे तो सिर्फ इसी स्क्रिप्ट पर काम करना है, ना कि किसी और पर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसोल स्यूंजे को अपनी स्क्रिप्ट पर काम करने से मना कर देती है, जिसे सुन सभी शॉक हो जाते हैं। स्यूंजे कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो और उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और फिर इंसोल सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इंसोल भी स्यूंजे को मना करके काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि मैंने ठीक ही किया, अब स्यूंजे मुझसे नफरत करने लगेगा और मुझसे दूर रहेगा। अब जैसे ही इंसोल ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है कि स्यूंजे उसके सामने खड़ा होता है और उसकी काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा होता है। स्यूंजे इंसोल से पूछता है कि आखिर क्यों तुमने मुझे रिजेक्ट किया। इंसोल स्यूंजे की बात का रूडली आंसर देती है और कहती है कि तुम मेरी स्क्रिप्ट के लायक नहीं हो और मुझे अपनी मूवी के लिए फ्रेश फेस चाहिए, और फिर वहां से चली जाती है। जब वो बस में होती है तब बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि इंसोल अभी भी स्यूंजे को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन उसे मजबूरी में उससे दूर होना पड़ रहा है ताकि स्यूंजे को मरने से बचा सके। फिर नेक्स्ट डे स्यूंजे का असिस्टेंट स्यूंजे के बिहाफ पर इंसोल को कॉल करके बोलता है कि मिस्टर स्यूंजे इस मूवी में फुल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंसोल मना कर देती है। स्यूंजे कहता है कि इससे कहो कि मैं आधे पैसों में भी काम करने के लिए रेडी हूँ या फिर फ्री में भी काम कर सकता हूँ, लेकिन इंसोल उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। स्यूंजे कहता है कि मैं शूटिंग के वक्त एक भी छुट्टी नहीं करूँगा, ना ही वेकेशन पर जाऊँगा, लेकिन इंसोल बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपनी मूवी में नहीं लूँगी, और फ़ोन को कट कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसोल की मदर एंड ग्रैंड मदर बाहर आते हैं। देन ग्रैंड मदर वहाँ पर गुम जाती है। जब इसके बारे में इंसोल को बताया जाता है तो इंसोल बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर गलती से स्यूंजे के रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहाँ पर स्यूंजे भी आया होता है। तभी ग्रैंड मदर की पॉकेट में से एक फ़ोटो नीचे गिर जाती है, जो कि इंसोल के साथ होती है, जिसे स्यूंजे देख लेता है। इधर इंसोल जब पुलिस स्टेशन में होती है कि तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है कि ग्रैंड मदर मिल गई है और वो घर आ रही है, जिसे सुन इंसोल रिलैक्स हो जाती है। फिर ताइसुंग इंसोल को घर छोड़ने जाता है। इंसोल उसे थैंक्स बोलती है। फिर जब वो वहाँ से चला जाता है तो पीछे से स्यूंजे कहता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। स्यूंजे को देखकर इंसोल शॉक हो जाती है। फिर स्यूंजे अपनी कार का डोर ओपन करता है तो इंसोल कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली, और वहाँ से जाने लगती है कि तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। जब वो देखती है तो वो ग्रैंड मदर होती है, जिन्हें देखकर इंसोल बहुत खुश हो जाती है। इंसोल स्यूंजे को थैंक्स कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। स्यूंजे उसे जाते हुए देखता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी मैं यहाँ आया हूँ, और उसे अजीब सा महसूस होता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इंसोल की बॉस उसे कहती है कि मैंने स्यूंजे को मूवी में काम करने के लिए हाँ बोल दिया है। तो इंसोल उन्हें कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती, और फिर कहती है कि कोई बात नहीं, आप स्यूंजे के साथ काम कर सकती हो, लेकिन मैं अभी के अभी रिज़ाइन कर रही हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है।
जब स्यूंजे को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है और सोचता है कि इमसोल को इतनी भी मुझसे क्या प्रॉब्लम है कि उसने रिज़ाइन ही कर दिया। फिर नेक्स्ट डे इमसोल जब वो ऑफिस आती है तो इमसोल की बॉस रोने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम प्लीज़ काम पर वापस आ जाओ। इमसोल कहती है कि ठीक है, जब तक आपको मेरी जगह कोई और एम्प्लॉय नहीं मिल जाता तब तक मैं ऑफिस आ जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल और स्यूंजे दोनों मीटिंग के लिए आए होते हैं। तब स्यूंजे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मूवी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो, तो इमसोल कहती है कि सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं है। दोनों के बीच काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है और एट दी एंड स्यूंजे इमसोल की बात मान जाता है। अब हम देखते हैं कि जब इमसोल घर जा रही होती है तो स्यूंजे भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। इमसोल उसे वापस जाने को बोलती है लेकिन स्यूंजे नहीं जाता। फिर वो इमसोल से पूछता है कि क्या ताइसुंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इमसोल कहती है कि इससे तुम्हें क्या, तो स्यूंजे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जिसे सुन इमसोल शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, जिसे सुन स्यूंजे का दिल टूट जाता है। इमसोल कहती है कि तुम प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल ताइसुंग को कॉल करके बुलाती है जिसके साथ वो घर जा रही होती है। ताइसुंग इमसोल को डांटता है कि तुम इतनी ड्रिंक मत किया करो। इमसोल कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो, तो ताइसुंग बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जिसे सुन इमसोल फिर से शॉक हो जाती है लेकिन बाद में वो ताइसुंग की बातों को मजाक में ले लेती है और कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, जिसे सुन ताइसुंग चुप हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ताइसुंग जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो उसी टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आती है जिसमें वही टैक्सी ड्राइवर होता है। ताइसुंग उसे बाहर निकलने को बोलता है लेकिन टैक्सी ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। ताइसुंग भी उसके पीछे भागता है। और वहीं दूसरी तरफ स्यूंजे जब अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करके बाहर आता है कि तभी उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिस वजह से स्यूंजे के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ इमसोल जब एक रेस्टोरेंट से बाहर आती है कि तभी स्नोफॉल होने लगती है, जिसे देख इमसोल बहुत खुश हो जाती है। इधर स्यूंजे को पास्ट की वो मेमोरी याद आती है जब स्यूंजे ने फर्स्ट टाइम इमसोल को देखा था। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे इमसोल लगती है और वो उसकी तरफ भागते हुए जाता है, लेकिन तभी उसके सिर में फिर से दर्द होने लगता है और वो रोड के बीच ही खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी से उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसे ताइसुंग देख लेता है। इसलिए वो अपनी कार को और भी ज़्यादा स्पीड से टैक्सी ड्राइवर की कार से हिट करता है और स्यूंजे को बचा लेता है। स्यूंजे को सारी A to Z मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे वो इमसोल को देखने के लिए इमसोल की शॉप में जाया करता था और उसे फॉलो करता था, और इमसोल के साथ सारे हैप्पी मोमेंट्स भी याद आ जाते हैं। स्यूंजे कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर रहने की, लेकिन हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे और मैं हमेशा तुम्हें ही चाहूँगा। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर ये बात फैल जाती है कि स्यूंजे को एक कार ने हिट किया है। ताइसुंग जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को पकड़ता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ताइसुंग को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। ताइसुंग भी उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी टैक्सी ड्राइवर की एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और वो पानी में गिर जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जब इमसोल एक टैक्सी में होती है तो उसे टैक्सी ड्राइवर की डेथ की न्यूज़ मिलती है, जिसे सुन इमसोल सोचती है कि क्या सच में टैक्सी ड्राइवर मर चुका है
और फिर तभी वो स्यूंजे के बारे में सोचती है कि क्या वो ठीक है। फिर वो न्यूज़ चेक करती है जिसमें उसे पता चलता है कि स्यूंजे का कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और फिर भागती हुई स्यूंजे के पास जाती है। दूसरी तरफ स्यूंजे जो कि हॉस्पिटल में है, उसे भी होश आ जाता है और वो भी भागता हुआ इमसोल के पास जाता है और फिर तभी वो दोनों रास्ते में एक दूसरे को देख लेते हैं। स्यूंजे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि स्टोरी की एंडिंग चेंज करके हैप्पी एंडिंग कर दो, और फिर इमसोल की तरफ आता है और उसे हक कर लेता है। इमसोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्यूंजे कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, जिसे सुन इमसोल शॉक हो जाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। स्यूंजे कहता है कि तुम रो मत, अब मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, और फिर वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्यूंजे इमसोल के लिए रिंग लेने आता है, क्योंकि वो इमसोल को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहता है। फिर नेक्स्ट डे स्यूंजे इमसोल को प्रपोज करने के लिए एक बोट पर लाता है। स्यूंजे काफ़ी नर्वस था। जब वो प्रपोज करने लगता है कि तभी इमसोल कहती है कि मेरा ड्रीम है कि मैं एक मूवी डायरेक्टर बनूं, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मिल पाऊंगी। स्यूंजे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा, तुम मेरी टेंशन मत लो, सिर्फ अपने ड्रीम को पूरा करो। और इसीलिए स्यूंजे अपने प्रपोज करने के प्लान को ड्रॉप कर देता है। फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि इमसोल अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। स्यूंजे भी इमसोल को फुल सपोर्ट करता है और उसे मोटिवेट करता है, और फिर फाइनली वो मूवी बनाकर अपलोड कर देती है और अपने ड्रीम को पूरा कर लेती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल और स्यूंजे डेट पर आते हैं और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों साथ में विश मांगते हैं। इमसोल पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी। स्यूंजे उसके हाथ की तरफ इशारा करता है। जब इमसोल देखती है तो वो वेडिंग रिंग होती है, जिसे देखकर इमसोल काफ़ी इमोशनल हो जाती है। स्यूंजे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इमसोल बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर फाइनली वो स्यूंजे को हाँ बोल देती है। जब स्यूंजे उसे रिंग पहनाता है कि तभी वो दोनों फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, जिसमें उन दोनों की वेडिंग हो रही होती है। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। स्यूंजे कहता है कि क्या तुमने भी वो देखा जो मैंने देखा, तो इमसोल स्माइल करने लग जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ब्यूटीफुल स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Like, share and subscribe my channel.